नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं वंदना। लॉकडाउन में लगातार टीम मंडू के तरफ से जरूरतमंदों के बीच में राहत सामग्री बांटी जा रही थी, लेकिन अब उनके हाथ बटाने के लिए खुद बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव पटना पहुंच चुके हैं। हम जानने की सर से बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? लगातार टीम मंडू के तरफ से राहत सामग्री दी जा रही थी, अब आप किस तरह से इसमें अपना योगदान दे रहे हैं? मैं परसों आया हूँ राजधानी एक्सप्रेस से, और मैं जब पटना से बाहर था दिल्ली में, तो हर दिन कम से कम 500 लोगों का दूरभाष से उनके कठिनाइयों का जो समस्या थी उसका निदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया। और मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ बिहार की सरकार का, जो ने बहुत तत्परता के साथ इस काम में रुचि लेकर के इस समस्या के निदान के लिए हर संभव प्रयास किया। विभिन्न राज्यों के सरकारों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पर जो दिल्ली में प्रतिनिधि के रूप में बिहार सरकार के हैं, जो वहाँ के आरसी हैं श्री विपिन कुमार जी, उनको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जितनी बार मैंने फ़ोन किया, जितनी बार उनके नॉलेज में लाया लोगों की समस्या के बारे में, उनका उन्होंने निदान किया। और यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में प्रवासी मजदूर हैं बिहार के, हमारे क्षेत्र से पाटलिपुत्रा के, उन सब लोगों ने पूरे तौर पर उनकी समस्या को जान करके वहाँ के हमारे पार्टी के जो सांसद हैं उन्हें बहुत सहयोग करने का काम किया। तो इसलिए दिन से आभार व्यक्त करता हूँ। भारत की सरकार, राज्य की सरकार, भाजपा सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया प्रधानमंत्री जी ने, उनको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। राज्य की सरकार अपने दायित्वों का पूरा निर्वहन कर रही है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, एनडीए सरकार को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। हजारों हजार लोगों को यहाँ मेरे अनुपस्थिति में, मेरा पुत्र मेरे क्षेत्र में पूरे तौर पर लग करके लगभग 17-18 हज़ार लोगों, परिवारों तक राशन पहुँचाया है, खाने की व्यवस्था करने का काम किया है मेरे डायरेक्शन पर। और मैं समझता हूँ कि अब हमारा दायित्व ये बनता है कि बड़े पैमाने पर मेरे क्षेत्र से पैदल या अन्य गाड़ी से जाने वाले लोग, भूखे प्यासे जो रह रहे हैं, उनके लिए कुछ सामग्री हमने व्यवस्था की है तत्काल। पानी का है, कुछ मुरब्बा है, कुछ बिस्कुट्स है, और कुछ भूंजा है, नमकीन फरू है, मुरब्बा है, ये आदि आदि और भी कई चीज़। आगे भी आटा भी जा रहा है, वहाँ पूरी सब्जी बनाया जाएगा रेडीमेड। बीटा में ख़ास तौर पर ये आज गाड़ी जाएगा, वहाँ लोग व्यवस्था करके। आप प्रधानमंत्री के राहत कोष की बात की, तो मेरा कहना ये है कि बिहार को उससे कितना लाभ हो सकता है? देखिए, सबसे अधिक गरीबी हमारे यहाँ है, सबसे अधिक मजदूर हमारे यहाँ हैं। पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर जब आप आकलन करिएगा तो सबसे अधिक लोग हमारे प्रवासी हैं। ये स्थिति में पूर्ववर्ती सरकार ने ला के रखा है। इसके बिहार के साथ बेईमानी किया, सौतेलापन व्यवहार किया। आज़ादी के बाद से ही लंबे काल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया है। अगर उनकी नीयत ठीक होती, नीति ठीक होती, तो आज प्रवासी मजदूर को यहाँ से अपने बाल बच्चा परिवार को छोड़ करके बाहर नहीं जाना पड़ता है। खैर, मैं उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा, मगर मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर जैसे कि मनरेगा के 40,000 करोड़ रुपया का आवंटन हुआ है, विशेष 60-61 हज़ार रुपया तो सामान्य रूप से बजट में ग्रामीण विकास मंत्रालय का मैं मंत्री भी था, तो इससे बहुत राहत मिलने वाली है। जो आए हुए प्रवासी मजदूर, उनको काम मिलेगा। इसके अलावा भी जो छोटे छोटे उद्योग हैं, यानी ये जो हर वर्ग, हर तबका के लिए ये 40-20 लाख करोड़ रुपये का जो राशि मिला है, उसमें सबसे अधिक फ़ायदा अपने बिहार वासियों को होने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे एक राहत का सांस लेगा, और कोरोना से लड़ने के लिए तो पूरा हिंदुस्तान एक हो गया है। चिंता का विषय ये है कि बिहार में कोरोना वायरस थम नहीं रहा है, उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। ये चिंता का विषय है, और इसके लिए हम सब लोगों को चिंता भी करनी चाहिए। हालांकि सरकार उसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जांच अधिक से अधिक हो, उसकी व्यवस्था या जांच का कोई प्रबंध नहीं था, मगर अभी बड़े पैमाने पर
सबके कैपेसिटी बढ़ाई है, पीएमसीएच से कैपेसिटी बढ़ा दिया गया। तो हर तरह से सरकार प्रयास कर रही है और हम लोग भी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने का काम कर रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों को राहत दे सकें। तत्कालिक राहत जो ख़ास तौर पर प्रवासी मजदूर लोग होते हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, परेशानी में हैं, और ये काम लगातार चलता रहेगा, कोई आज ही ख़त्म नहीं होने वाला है। डिफरेंट इलाके में, हमारे पाटलिपुत्रा के डिफरेंट इलाके में हम ये काम करते रहेंगे, कर रहे थे और आगे भी करते रहने का काम करेंगे। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, थमने वाले नहीं हैं और इस परेशानी से हमारे प्रवासी मजदूर जो गरीब लोग हैं उसका निदान निकले, उसके लिए तो बिल्कुल सब लोग देख भी रहे थे कि किस तरह से टीम में मनु काम कर रहे थे जनता के बीच जा करके। सर, मेरा एक सवाल है कि ट्विटर पर लगातार तेजस्वी यादव कोरोना में एक्टिव दिख रहे थे और लगातार सरकार पे हमला कर रहे थे, सवाल पे सवाल किए जा रहे थे, कह रहे थे कि अब कोरोना में भी सरकार जो है, जो भी योजनाएं हैं, जो भी राहत जो मिल रही है, चाहे मुख्यमंत्री का हो या प्रधानमंत्री का, उसमें सब लूट खसोट टाइप से हो रहा है और जनता के बीच में कुछ नहीं मिल रहा है। बेबुनियाद आरोप है, इसमें कोई दम नहीं है कि लूट खसोट हो रहा है। कहना और करना बहुत फ़र्क है। कहीं कोई प्रूफ तो बताए कि इसमें लूट है, खसोट है, उसको सामने लाइए। सरकार उसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। केवल बोलने से, और ये अच्छी राजनीति नहीं है, इस तरह का राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी ये जो विपत्ति और आपत्ति का काल है, इसमें सब लोगों को मिलकर के सकारात्मक सहयोग करके इस विपत्ति से निकले, उसके लिए लोगों को काम करना चाहिए। बयान देना उचित नहीं है, बेनिराधार बेबुनियाद बयान। सब जगह बढ़िया से काम हो रहा है और जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है, शासन के नॉलेज में हम लोग डालते हैं, तुरंत कार्रवाई होती है और बढ़िया से लोग रह रहे हैं, तो खा रहे हैं। आपको 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में ही रहना होगा, क्योंकि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं तो उनको होम क्वारंटाइन में रखा जा रहा है जी। तो अब किस तरह से जनता को, उस बीच में किस तरह से अपने क्षेत्र के जनता से देखिए, मैं घर पर हूँ और जिलाधिकारी जी को मैंने इन्फॉर्म भी कर दिया है, वहाँ भी इन्फॉर्म करके ही आए थे। मगर गाड़ी जो ट्रेन आई राजधानी एक्सप्रेस, उस पर मैं आया था परसों और वहाँ के अधिकारियों को इन्फॉर्म करके आया था। तो मैं जब आ गए हैं तो जो नियम है उसका अनुपालन हमें करना पड़ेगा, कर रहे हैं और हम होम क्वारंटाइन में हैं। आज मैंने जिलाधिकारी को कह भी दिया है और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पे आगे भी यहीं बैठ करके जितना बन सकता है मैं उसका निदान करूंगा और हर संभव लोगों की मदद हो, हमारे क्षेत्र की जनता का, पाटलिपुत्रा की जनता का, उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बीजेपी चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी कर रही है, क्योंकि हाल ही में कुछ सुनने को मिल रहा है? चुनाव तो सामने आने ही वाला है समय पर, कुछ महीनों के बाद चुनाव है, तो बीजेपी की तैयारी भी प्रारंभ हो गई है। बूथ स्तर पर ही लड़ाई होना है, तो बूथों को मजबूत करने के लिए हर बूथ पर सप्तऋषि 7 मेंबर को बनाया जा रहा है बूथ पर, उसको स्ट्रेंथनिंग किया जा रहा है और पूरे अगले कुछ ही दिनों में पूरा बिहार का एक कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ पार्टी के निर्देशों का अनुपालन कर रहा है और पूरी मजबूती के साथ। अभी तो इस बार इलेक्शन का क्या स्वरूप होता है वो तो अलग बात है, मगर आज के दौर में पहले के अपेक्षाकृत इलेक्शन नए तरह से होने वाला है, ये बात सही है। क्योंकि कोरोना वायरस से इतना जल्दी हम लोग निपटारा शायद नहीं हो पाएंगे कुछ महीनों में, इसी में हम सब लोग पूरी मुस्तैदी के साथ, तैयारी के साथ काम में लग गए हैं और सफलता हमें हासिल मिलेगी। कोरोना पर भी लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई भी है, जो आने वाले दिन में है, फील्ड में होगा, और कोरोना से भी दोनों जगह हम सफलता हासिल करेंगे जनता के सहयोग से, सबके प्रयास से। हमारे साथ टीम मनु भी हैं। किस तरीके से आप अब लोगों को राहत देने का काम करें, क्योंकि आप पापा की अनुपस्थिति में ही लोगों को मदद कर रहे थे, अब आप क्या कहेंगे? देखिए, जब से कोरोना का जो लॉकडाउन शुरू हुआ था, देखते हुए शुरुआती दौर से जिस समय से हम लोगों ने याद किया, जिस प्रकार से उन्होंने हमसे मदद मांगा, उस समय से लेकर अभी तक हम लोगों ने 15 से 17 हज़ार लोगों को
खाना राशन पहुंचाने का काम किया है, जिसमें चावल, दाल, मसाला, आलू, प्याज, ये सब चीज़ों को। और बीच बीच में हम लोग हमेशा हज़ारों के पैकेट कितने लोगों तक पहुंचाने का काम किया जो पका हुआ खाना था। अब जो मजदूर भाई जो पिताजी के जो क्षेत्र से पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र को होते हुए जो गुजर रहे हैं, उन लोगों के लिए व्यवस्था पिताजी के द्वारा किया गया है, जो हमारे सभी नौजवान भाई वहां जाकर बांटेंगे और जहां जहां बसेस और गाड़ियां गुजरेंगी वहां खुद से वहां पहुंच कर वहां पर इन सब चीज़ों को पहुंचाने का काम करेंगे, जिसमें आप देख चुके हैं कि फली है, मुरब्बा है, मिक्सचर है, बॉटल है पानी का। और कल से हम लोग तरबूज भी, गर्मी का टाइम है तो तरबूज भी देने का काम करेंगे, जिससे गर्मी में उन लोगों को राहत पहुँचे। प्रहार करते रहते हैं। तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहें टीम अभिमन्यु से। टीम अभिमन्यु जी भी और रामकृपाल यादव जो बीजेपी सांसद हैं, उनका साफ तौर से कहना था कि लगातार हमारे तरफ से ज़रूरतमंदों को राहत पहुंचाई जा रही थी। मेरी अनुपस्थिति में भी अब हम खुद आ गए हैं, अब खुद हम लोगों को अपने तरीके से मदद करते रहेंगे। और साथ ही चुनाव को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि बीजेपी का चुनाव की तैयारी जो है वो चल रही है और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिन में भी हम विधानसभा चुनाव जरूर जीतेंगे। तो इसमें बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो दबा दें। साथ ही आप फेसबुक पेज भी सिटी पोस्ट का देखते रहें। धन्यवाद।